अब जब से ये खबर आई है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा अब एक साल में 2 बार होगी, कुछ लोग तो बड़े मजे में हैं, कुछ लोग टेंशन में हैं और कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूरा झोल क्या है। तो अब आपके हर सवाल का जवाब मैं देने आई हूं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए वो ऑफिशियल पत्र लेकर आई हूं जो सीबीएसई ने निकाला है। तो सबसे पहले तो सवाल जो हमारा है वो यही है कि बच्चों की मौज है या फिर सजा मिली है उनको। अब एक साल में 2 बोर्ड परीक्षा होगी, इसके रूल्स क्या होंगे, या अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो चाहे बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो, तो आप लोगों को अब समझना जरूरी है कि देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। हमारे वक्त में तो ये नहीं था, एक बार ही बोर्ड परीक्षा होती थी और आपको पता है वो उसके बाद का टेंशन, स्ट्रेस और बच्चों, तो उस स्ट्रेस, एंजाइटी, उन सबको कम करने के लिए अब जो है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नए नियम निकाले हैं। 2 बोर्ड परीक्षा, यानी एक साल में अगर आप 10वीं में हैं तो एक साल में आपको 2 बोर्ड परीक्षा देनी होगी और एक जो होगा वो मेन एग्जामिनेशन होगा और जो दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी वो आपके इंप्रूवमेंट के लिए होगी। लेकिन इसमें भी झोल है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि अगर एक हम नहीं दे पाए तो दूसरी दे सकते हैं, एक में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो दूसरी में नहीं। इसमें कैटेगरीज है और वही आपको समझने की जरूरत है। तो मैं शुरू से जनरल कंडीशन से शुरुआत करती हूँ कि पहली जो हमेशा से होता है, एक बोर्ड की परीक्षा होती है और वो अमूमन देखिए फरवरी मार्च में होती है, तो वो तो होगी और वो आपको यानी हर एक को, हर 10वीं के बच्चे को देने की जरूरत है। अब सपोज कीजिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं है। आपको पता है ना, बोर्ड परीक्षा अगर एकदम खराब चली जाती है तो बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, कहीं तो केसेस सुसाइड के भी सामने आए हैं। तो उससे लड़ने के लिए बोर्ड ने क्या किया, यानी कि एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया कि आपने सबसे पहले ये जो फरवरी और मार्च में पहला बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया वो दे दिया। अब जितने भी आप पास हो गए, सारे जितने भी पास हो गए, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट है, लेकिन आप पास तो हो गए लेकिन आपको नंबर्स में मजा नहीं आ रहा। आप सोच रहे हैं कि जो मैथ्स का एग्जाम था मैं इसको और बेहतर कर सकती थी या कर सकता था, या फिर मुझे एक और चांस मिल जाए ना तो मैं मतलब अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकता था या बढ़ा सकती थी। तो अब वही होने वाला है। देखिए कैसे, अगर आपको इम्प्रूव करने हैं अपने मार्क्स, तो आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है किसी भी 3 सब्जेक्ट में, देखिए या तो साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या फिर कोई भी लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट, तो अब आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो पहली बार में आप कोई फेल हो गए या आप पास ही ना हुए तो आपको वापस, तो इसमें भी कैटेगरीज क्या है। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, आपने कहा कि मैं साइंस का एग्जाम इस वाली बोर्ड परीक्षा में नहीं देता हूं, अगले वाली में दूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई, आपको पहली परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आप दूसरे पे बढ़ेंगे। फिर देखिए, अगर ये जो एसेंशियल रिपीट है, अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन शी और ही विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। सच स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने पहली ही जो परीक्षा हुई फेब मार्च में उसमें आपने साइंस का एग्जाम नहीं दिया तो ये नहीं है कि जो दूसरी होगी उसमें आप दे पाएंगे, नहीं, आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। ये जो दूसरा ऑप्शन है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली परीक्षा में पास कर गए हैं और सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन एक और देखिए कैसे, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो फिर ये जो दूसरी परीक्षा होगी, जो दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जाएगा और आप उसके तहत अपना एग्जाम दे पाएंगे। देखिए इसमें कुछ और भी गाइडलाइंस है, कुछ और भी झोल हैं जो बच्चों को, जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं। अब देखिए, कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको स्पोर्ट्स भी खेलना होता है, फिर अगर उनके एग्जामिनेशंस यानी बोर्ड की परीक्षा और स्पोर्ट्स में जब उनका मैचेस है तो अगर वो क्लैश कर जाते हैं तो बच्चों का बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, स्पेशल कैटेगरी रखी गई है। अगर पहले एग्जामिनेशन में अगर स्पोर्ट्स के बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उस एग्जाम को, तो वो दूसरे एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो उनके लिए एक ये कैटेगरी रखी गई है। फिर विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट्स, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर होती है, जो बच्चे जो स्कूल नहीं खुलते हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो उनके लिए भी जो सेकेंड वाला एग्जामिनेशन है वो लोग देख सकते हैं। CWSN यानी कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जो उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो वो दूसरे में बैठ सकते हैं। ये सिर्फ 3 जनों के लिए स्पेशल कैटेगरी है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है, ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है, ये जो प्रैक्टिकल होता है, ये भी दोबारा होगा, तो इसका जवाब है ना। इंटरनल असेसमेंट, आपका प्रैक्टिकल, सब कुछ पहले एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, यानी फरवरी मार्च से पहले सब हो जाएगा।
ये सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के लिए है कि भाई फरवरी मार्च में अगर आपने किसी पेपर में अच्छा नहीं किया है तो आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा मई जून में, और आप अपना जो रिजल्ट है, अपना परसेंटेज है, अपना परसेंटाइल है, वो सुधार सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा और उसमें डिवाइडेशन शेड्यूल भी बता देती हूँ। मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी एज कंडक्टेड नाउ। हमेशा से आपको पता है कि फरवरी के बीच में शुरू होते हैं 10वीं के बोर्ड और फिर वो मार्च तक चले जाते हैं। और देखिए कैसे जो उसका सेकेंड एग्जामिनेशन है वो मई में होगा। तो आप एक बार टाइमलाइन समझ लीजिए कि फरवरी मार्च में आपका पहला बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, उसका रिजल्ट आ गया अप्रैल में। अप्रैल में आपको लगा कि नहीं यार मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो फिर आपने अपना मई में जो दूसरा एग्जाम हो रहा है बोर्ड का एग्जाम, उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए और आप उस एग्जाम में भी बैठ गए। फिर उसका जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा ना, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पहली बोर्ड परीक्षा और दूसरी बोर्ड परीक्षा को मिलाकर आएगा। बेस्ट ऑफ 2, जैसे आपका साइंस में अगर अच्छा एग्जाम नहीं गया आपको और मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपने कहा चलो जो ये दूसरी मई में हो रही है बोर्ड परीक्षा, हम साइंस का पेपर दोबारा देंगे ताकि हमारा इंप्रूवमेंट हो। तो जब आपका फाइनल साइंस का रिजल्ट आएगा वो पहला और दूसरे का मिला के यानी बेस्ट ऑफ 2 आएगा। तो इस तरीके से देखिए, और जो सिंपल, देखिए है थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं मान रही हूँ, लेकिन एक बार जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बोर्ड, आपको सिस्टम, आपको सरकार दूसरा मौका दे रही है। अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए जो मेन एग्जामिनेशन होगा मिड फरवरी में, उसमें जितने भी 10वीं के बच्चे हैं सबको बैठना पड़ेगा, उस स्पेशल कैटेगरी को हटा दीजिए। फिर जो सेकंड चांस जिनका कंपार्टमेंट आता है वो दे सकते हैं। फिर जो रिपीट कर रहे हैं यानी जो पिछले साल रह गए थे बच्चे, वो इस साल दे सकते हैं, तो वो फ्रेश जो फरवरी में होता है वो देंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, और ऐसे ही अब आपको ये, भाई पहला जो एग्जाम होता है वो तो जो अभी तक होता है वैसे ही होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन अब जो ये दूसरा जोड़ा गया है जो कि मई में होगा, उसमें बदलाव ये है कि आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी किसी भी सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही चूज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सारे एग्जाम वापस से दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी 3 सब्जेक्ट चुनिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट चुनिए, कोई भी 1 सब्जेक्ट चुनिए, आपके ऊपर है। लेकिन 3 से ज्यादा आप नहीं चुन सकते, वो है साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो भी आप ये दूसरी वाली बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, आपको कंपार्टमेंट भी आई है, आपको इंप्रूवमेंट भी करना है, तो भी आप जो है उसमें टिक मार्क करके अपना दूसरी बोर्ड परीक्षा में अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं। अब सिलेबस के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई दोनों में सिलेबस अलग रहेगा कि आधा पहले आ गया आधा बाद में आ गया, तो ये नहीं है। पहली जो परीक्षा आएगी उसमें भी पूरा सिलेबस होगा, दूसरी जो परीक्षा होगी उसमें भी पूरा सिलेबस हो, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होता है ना, जो पैटर्न होता है वो भी सेम रहेगा। दोनों में ऑब्वियसली क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, लेकिन जो स्कीम, जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। अब आप बात करते हैं पैसे पे, फीस पे, एलओसी पे। अब देखिए इसमें कहा यह जा रहा है कि पहले ही आपको जो मेन एग्जामिनेशन की एलओसी होती है डिटेल के साथ, वो तो आप भरते हैं, हमेशा से भरते हैं, लेकिन एक जो सेपरेट एग्जामिनेशन, जो दूसरी बोर्ड परीक्षा अगर आप देने के इच्छुक हैं तो आपको वो दूसरी एलओसी भी भरनी पड़ेगी और उसकी भी फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें कहा यह जा रहा है कि शुरुआत में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप दूसरा एग्जामिनेशन देने के लिए एलओसी भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते। चाहे आप बाद में जाके ऑप्ट आउट कर लें, चाहे बाद में आप कहें कि नहीं मेरे तो पहले में ही अच्छे एग्जाम आ गए थे, मैं दूसरे क्यों दूं, लेकिन फीस आपको दोनों की भरनी पड़ेगी अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे दूसरे एग्जाम की, दूसरे चांस की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एक ही बार में फोड़ दूंगा, यानी एक ही बार में मैं तो आग लगा दूंगा, तो ठीक है, आपको दूसरी एलओसी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सी भी शंका है, व्हाट इफ पहला एग्जाम ठीक नहीं गया, व्हाट इफ आपके जो आपने सिलेबस पढ़ा था या उस तरीके से, तो व्हाट इफ अगर आपको दूसरा चांस चाहिए तो आप शुरुआत में ही दोनों एग्जाम्स की एलओसी, दोनों एग्जाम्स की फीस भर देंगे। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने बोल दिया शुरुआत में हम देंगे तो आपको देने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा। जो वो दूसरा एग्जाम होगा जिसका रिजल्ट, भाई जब रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में पहले एग्जामिनेशन का, आप तभी तो डिसाइड करेंगे ना दूसरा देना है कि नहीं देना, तो वो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं बाद में जाके, लेकिन फीस आपसे पहले ले लेंगे। तो इसमें एक ये जो झोल है वो काफियों को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने आपको समझा दिया है। फिर देखिए रिजल्ट डिक्लेरेशन, इसमें एक और चीज है कि जो रिजल्ट आएगा वो बायलॉज के हिसाब से और आपका दोनों का साथ मिला के बाद में आपको दिया जाएगा। और जो पहले एग्जाम का रिजल्ट है, भाई आपने पहला एग्जाम पास कर लिया, अब आपको 11वीं में दाखिला करना है, अब आपको 11वीं में जाना है ना,
लेकिन वो जो पहले एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो आपको डिजी लॉकर में दे दिया जाएगा। आप देखिए सरकार ने कैसे ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को आप जाके किसी भी, अगर उसी स्कूल में है तो ठीक है, अगर आप दूसरे स्कूल में तो वो दिखा देंगे कि देखिए भैया मैं पास हो चुका हूँ 10वीं में, मुझे 11वीं में दाखिला दे दीजिए। लेकिन वो जो पूरा रिजल्ट पूरा पन्ना छप के आता है ऑफिशियल तौर पे, वो आपका जब दोनों एग्जाम हो जाएंगे सबके तभी आएगा। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून, यानी जून में आपका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। तो आप 11वीं में दाखिला ले सकते हैं इस आधार पर। और देखिए इसमें एक और झोल है। झोल ये है कि ये जो जितना भी मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी होती है, जैसे आप फोटोकॉपी करा लें, वेरिफिकेशन करवा ले, री इवैल्यूएशन करा दे, ये सब कुछ जून के बाद होगा। यानी ये सब कुछ जब दोनों बोर्ड परीक्षा पूरी हो जाएंगी तभी हो पाएगा, आप पहले एग्जाम के पीछे नहीं हो सकते। अच्छा अब आप देखिए इसमें एक और सवाल, कि सवाल बच्चों के मन में कि मैंने जो है पहला एग्जामिनेशन दे दिया, मैं पास हो गया, लेकिन साइंस का वही सब्जेक्ट है जिसमें मैं इंप्रूव नहीं कर पाया, अब मुझे दूसरा उसका एग्जाम देना है, ठीक है मैंने दे दिया। अब बात यह है कि दूसरा जो साइंस का एग्जाम है उन दोनों के रिजल्ट क्योंकि सेम आएंगे, और कई कबार तो ऐसे भी होता है ना कि भाई पहले में आप चलिए आपने बहुत कंपार्टमेंट लग गई, आप नहीं अच्छा कर पाए, फिर दूसरे में आप दे रहे हैं तो भी आप फेल हो जा रहे हैं, मतलब एकदम ही गया हुआ केस है, मतलब आप नहीं कर पाए। तो फिर चाहे आपने 11वीं में दाखिला ले लिया हो या बेस्ट ऑफ 2 आएगा या उसमें आप पास नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो 11वीं का दाखिला है वो वापस रिटैरिएट भी हो सकता है, यानी आपको वापस वहाँ से निकाला जा सकता है क्योंकि अब आप फेल हो गए हैं। तो ऐसे देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अपने प्रशासन, अपने सिस्टम, अपने टीचर्स से बहुत क्लियर कर लेना चाहिए। ये स्पेशली हम पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं कि ऐसी, चाहे आपको 5 बार 10 बार समझना पड़े क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर है, तो आपको एकदम क्लियर कर देना है कि किस तरीके से। देखिए एडमिशन इन क्लास 11, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो सेकेंड एग्जामिनेशन का होगा उसी के बाद आपका एडमिशन फाइनल होगा। तो ये था, देखिए अब बच्चों की मौज वो इस तरीके से ले रहे हैं कि हमें एक और चांस मिलेगा इम्प्रूव करने का, लेकिन सज़ा भी ये हो रही है कि अगर आपने पहला अच्छा नहीं हुआ, आपका सपोज आपके चलिए 70 नंबर आ गए, आपको 90 चाहिए थे, अब आपने उस चक्कर में दूसरा एग्ज़ाम दिया, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम आपका और अच्छा नहीं गया उसमें और आपके कम मार्क्स आ जाए, तो मतलब वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। बट खैर आपको ऑप्शन दिया गया है, अब आपका लक कह लीजिए, आपकी मेहनत के लिए कह लीजिए, आपका गट फीलिंग, लेकिन इसका मकसद यही है कि आप पे प्रेशर ना पड़े। ये जो एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता है, गंदा चला जाता है तो बच्चे स्ट्रेस में डूब जाते हैं, तो एक और मौका सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से आपको दिया जा रहा है। आपका और कोई सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।